नमस्कार साथियों, मैं हूं रूपाराम शरण और आप देख रहे हैं मारवाड़ आंचल न्यूज। साथियों, हम आज हैं बायतू विधानसभा के 100 उपदम सिंह मुख्यालय पर। यहां पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई थी। बैठक के अंदर यहां के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है और कुछ जहां भाजपा की टिकट की दावेदारी करने वाले उम्मीदवार भी है। और हाल ही 2 दिन पहले ये बायतू से भाजपा की टिकट बालाराम मूंड को मिली है। तो उन टिकट मिलने के बाद में इनका पार्टी की तरफ से क्या रुझान है, क्या इनकी प्लानिंग है। और कुछ सुनने में ये भी आ रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ता असंतुष्ट भी है। तो असंतुष्ट है तो उनकी क्या मांग है और किस वजह से असंतुष्ट हैं, उन सारी तमाम बातों को लेकर के यहाँ गीड़ा ब्लॉक के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है और वहीं भाजपा से दावेदारी करने वाले त्रिलोक सिंह जी चौधरी भी है हमारे साथ में। तो सबसे पहले हम त्रिलोक जी से बात करेंगे कि आज की बैठक किस रूप में थी और क्या था। त्रिलोक जी, आज यहाँ पर आप भाजपा के कई कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई थी, जहाँ से बायतू और गीड़ा ब्लॉक, पाटौदी ब्लॉक के भी कुछ लोग आए थे। क्या मंत्रणा हुई थी, किस बात को लेकर के यहाँ बैठक रखी गई? टिकट मिलने के बाद बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये मीटिंग रखी गई थी, जिससे कार्यकर्ताओं से मिलके उनके गिले शिकवे दूर किया जा सके और आगे की रणनीति पे विचार किया जा सके। इसलिए मैंने बहुत कम समय में कुछ लोगों को बुलाया था, उसमें काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, उनसे हमने बात की और ये तय किया कि भाई पार्टी के लिए कैसे अपन मिल के सब अच्छा काम करें और इस सीट को आसानी से निकाल सकें। क्या लगता है, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं और 2 दिन से सोशल मीडिया पे ये भी चर्चाएं चल रही थी कि कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो भाजपा से बालाराम जी मूड को टिकट मिलने के बाद में असंतुष्ट है। अगर असंतुष्ट है तो किस मुद्दों को लेकर असंतुष्ट है? असंतोष जैसी बात मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, मगर लोगों के कुछ गिले शिकवे थे वो ज़रूर उन्होंने आज बताए। वो हम हमारे जो नेता है उनके सामने रखेंगे। बाकी सभी कार्यकर्ता एक हैं और सब पार्टी के हित में कार्य करेंगे और ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे ये सीट बीजेपी को आसानी से मिल सके। किसके सामने आप अपनी बात रखोगे, वार्ता रखोगे? कौन आएंगे? आपको कोई आश्वासन दिया है किसी को आने का, या कौन आ रहा है? कि आपकी तरफ से क्या प्लानिंग रहेगी आगे की? हमारे नेता कैलाश जी चौधरी कृषि राज्य मंत्री हैं और वही आज पधारेंगे और उनके सामने हम लोग अपनी बात रखेंगे और ये सब तय करेंगे कि किस प्रकार इस सीट को आसानी से निकाला जा सके। क्या लगता है, यहाँ से भाजपा पिछली बार तीसरे स्थान पर रही थी और यहाँ से वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी जी थे वो पिछले 5 सालों से यहाँ विकास कार्य भी करवा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंगें भी ले रहे हैं। और दूसरा, यहाँ से आरएलपी पार्टी यहाँ बायतू से दूसरे स्थान पर रही थी। तो इन पार्टियों को लेकर के भाजपा के सामने एक चुनौती भी है, तो उस चुनौती को आप कैसे निपटोगे? इस बार परिस्थितियां बदली हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कार्यकर्ता सभी लग जाएंगे, प्राणपण से अगर लगेंगे तो इस सीट को आसानी से निकाल देंगे। पिछली बार में इस बार में बहुत सी परिस्थितियां बदली है। इस बार राजस्थान में बीजेपी की स्पष्ट बहुमत सरकार आ रही है और बायतू के लोग भी चाहेंगे कि हमारा एमएलए जीत के जाए और हमारी भी भागीदारी सरकार में हो। तेजाराम जी, आपका क्या कहना है? आप भी बहुत लंबे समय से यहाँ बायतू के भाजपा के कार्यकर्ता हो और आपने कई सरकारों में भी आपकी भागीदारी भी रही है, उनको यहाँ से एमएलए हो, एमपी हो जिताने में। आपका क्या अनुभव है और आज की बैठक किस रूप में थी? आज की जो बैठक थी वो एक पार्टी परिवार की बैठक थी और उसमें यह तय करना था किन किन की क्या जिम्मेदारी होगी। तो त्रिलोक जी भी दावेदार थे, बालाराम जी भी थे और भी थे। टिकट बालाराम जी को मिल गई है, मिलने के बाद सत्ता और संगठन में कैसे एक समय से बनाया जाए, इस संबंध में चर्चा हुई है और हमारे बीच अभी घंटे 2 घंटे में माननीय कैलाश चौधरी जी पधार रहे हैं। उनके सामने सारी बात कही जाएगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी को जीतने के लिए प्रयास करेंगे। तो क्या लगता है, बालाराम जी को टिकट मिलने के बाद में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बालाराम जी ने गीड़ा ब्लॉक के कुछ कार्यकर्ता से उनसे संपर्क तक नहीं किया है और उनको लेकर के कुछ नाराजगी भी है, गिला शिकवा क्या है? ये बात सही है या यूं ही सोशल मीडिया पे अफवाहें हैं? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बालाराम जी भी एक कार्यकर्ता है, हमारे बीच के हैं। उनको टिकट मिली है तो हम सभी बालाराम बन के ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव अवश्य जीतेंगे। और भी कई हमारे साथ कार्यकर्ता भी हैं, युवा भी हैं। आपका क्या नाम है सर? रणजीत सिंह राठौड़। आपका क्या है? आप युवा भी हो और आपको अब की बार भाजपा की पार्टी से कोई पद मिला हुआ है या एक सामान्य कार्यकर्ता हो? अगर कार्यकर्ता हो तो आप किस स्तर से निपटोगे इनको, मतलब भाजपा को जिताने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और भाजपा के साथ ही रहूँगा। हमारी बात थी, त्रिलोक जी से बात हुई थी कि भाई कैलाश जी आएंगे तो कुछ बातें करके उनके साथ आज 2 घंटे में कैलाश जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। बालाराम जी के साथ ही रहेंगे और
काफ़ी 30,000 प्लस वोटों से जीत होगी बीजेपी की। दिलीप जी, आप भी यहाँ से सक्रिय कार्यकर्ता हो और आपका यहाँ का क्या मूल उद्देश्य क्या है, मूल आपका मुद्दा क्या रहेगा जिस पर आप अपने नेता जैसे कैलाश जी चौधरी है, कृषि राज्य मंत्री है, उनके सामने रखोगे कि भाई ये हमारी मांगे हैं और उन मांगों को लेकर के हम एकत्रित हुए हैं, तो उनमें आपकी क्या मांग है? देखो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपको देता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा कवरेज किया। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज जो यहाँ एक बैठक रखी हुई हमारे नेताजी तिलोक जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस 200 विधानसभा में एक ऐसा नेता जिसने 2 साल के अंदर अपनी उस रेस के अंदर 1 नंबर पर रेस के अंदर जो बाईतू की विधानसभा में टिकट की दावेदारी में अपने रेस में रहने के लिए कायम रहे, ऐसा पहला नेता जो 2 साल के अंदर इतना सक्रिय होकर रेस के अंदर जिनका नाम पैनल के अंदर आना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जिसने पार्टी पर भरोसा किया, पार्टी ने टिकट बालाराम जी को दे दी, तो हम सब भाजपा के कार्यकर्ता बालाराम बन के इस सीट को कैसे निकालें। और मेरे को पूर्ण आशा है, विश्वास भी है कि हम बाईतू से 30,000 वोटों से प्लस हम ये सीट निकालेंगे। हम सब बालाराम बन के आज से ही, आज शाम को हमारे मंत्री जी कैलाश जी चौधरी आने वाले हैं, उनके साथ बैठ के हम आगे की रणनीति बनाएंगे कि अपन को कैसे इस क्षेत्र में जाना है और लोगों के बीच में कैसे पहुंचना है। हर लोग को अपन को साथ जुड़ के इस सीट को निकालना है। यही हमारी। नारायण जी, आप बहुत बुजुर्ग लोग हो और आपको कई सरकारों का अनुभव है, कई पार्टियों का अनुभव है और जैसे सुनने में आ रहा है कि पिछले 4 साल से यहाँ से अपने सांसद कैलाश चौधरी, जिन पर लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि कैलाश जी यहाँ अपनी जो संसदीय क्षेत्र है इसमें बहुत कम आए हैं और जनता के बीच में नहीं आए हैं, तो क्या लगता है इस बार उस नाराजगी का कुछ फर्क पड़ेगा या आपकी पार्टी बहुत पहले की जो भावना है उसे अनुरूप चलेगी? नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलाश जी नहीं आए तो भी फोन पर वगैरह बातचीत रही, उनके जो पीए थे वो वगैरह कार्यकर्ताओं की बात सुनते थे और इस बार पक्का भाजपा ही जीतेगी। आप ही काफी उत्सुक लग रहे हो, आपका क्या नाम है और आप कुछ कहना चाहते हो? मैं सनाराम सारण पूनिया का तला बूथ नंबर 25 से बूथ अध्यक्ष और 20-25 सालों से सक्रिय पंचायत का भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा पार्टी का यही है, पार्टी के प्रति कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको मतों से जिताने की कोशिश करें। बाकी बड़ी चुनौती तो यही है, स्थानीय आरएलपी यहीं से उम्मीदवार अमेदाराम स्थानीय होने के नाते दिक्कतों का मतलब पहाड़ आएगा भाजपा के वोटों पे, तो भी संभावना है कि पार्टी जीतेगी। अच्छा, तो उस भार को आप किस रणनीति के तहत उसको दूर करोगे? क्या आपका मैनिफेस्टो रहेगा जिससे मतलब आरएलपी का यहाँ जो दबदबा है या उनका प्रभुत्व है उसको खत्म करोगे? खत्म करने के लिए भाजपा पार्टी की तरफ से क्या रहेगा, क्या टूल्स रहेंगे? भाजपा का यही रहना चाहिए कि जो जी जान से पार्टी को चाह के वोट देते हैं और उनको भविष्य में जीतने के बाद में पूछा जाए कि भाई आपका क्या कमी है, क्या हमारी कहाँ आवश्यकता है, तो कार्यकर्ता की पूछ होगी, तो ये पूछ होगी तो ही मतलब ये काम चलेगा, न पूछ नहीं होगी तो फिर वोटर काम नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये थे यहाँ से। एक मिनट, और भी है हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता। क्या नाम है आपका सर? सोहनदान चार। सोहनदान जी, आप कहाँ से हो? पाटोदी रिचोली से। अच्छा, पाटोदी से अब की बार भाजपा किस स्थान पे है और भाजपा की क्या रणनीति है, भाजपा किस स्तर पे लड़ रही है और पाटोदी से अब की बार भाजपा के मतलब सुनने में ऐसा आ रहा है कि कुछ जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उन्होंने पार्टी चेंज कर दी है, क्या हकीकत है या यूं ही? नहीं, कोई पार्टी चेंज की या नहीं की वो तो अलग बात है, लेकिन उससे कोई पार्टी को नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी में है, सक्रिय है और पिछली बार से पाटोदी में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, अच्छे वोट आएंगे और हम चाहते हैं। और आज जो तिलोक जी ने ये यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को बुला के जो इकट्ठे हुए, हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठित है और बायतू के अंदर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमें विश्वास है कि लोग अब समझ गए हैं कि भाई राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनने वाली है, इसलिए वो जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और हमारा जो भी कैंडिडेट पहले भी था कि जो भी टिकट लाएगा हम उसके साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी
क्या लगता है पाटौदी का मेन मुद्दा क्या रहेगा, जो मतलब जिस पे भाजपा के सारे वोटर एक रहेंगे, और पाटौदी को भाजपा की सरकार आती है तो पाटौदी के लिए विकास कार्यों को देखकर किया जाए तो मेन मुद्दा क्या रहेगा उनका? पाटौदी के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार में पाटौदी में बहुत सारे काम हुए, पंचायत समिति बनी, उप तहसील बनी, और वहाँ बड़ा जो हॉस्पिटल बना, कॉलेज बने, ITI कॉलेज बनी, और काफ़ी काम पाटौदी में हुआ। और पाटौदी एक मेन पॉइंट है, और पाटौदी के लोग सब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास करवाएगी, और हमारा जो भविष्य है और इस क्षेत्र का विकास भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो दोस्तों, ये थे यहाँ के स्वपदम सिंह में आए हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना कि भाजपा एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी। हमारे परिवार के कुछ गिला सूखा था वो उनको दूर करने की कोशिश भी की, और हालांकि ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के बालाराम बन करके यहाँ इस विजन को सक्सेस करेंगे। धन्यवाद।